बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम इसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। नीज़ हम अपने नफ्स के शर और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर और आपके तमाम आलो असहाब पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़े तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नामा अमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता उस पर अगर कर्ज हो तो वो माफ़ नहीं होता जब तक अदा ना करे या साहिब हक माफ़ ना करे। रोज़ाना 200 मरतबा सूरत इखलास आप पढ़ सकते हैं। आप किसी भी वक्त पढ़ लीजिए, चाहे रात को, चाहे जब सोने के लिए जाएं तो पढ़ लीजिए या आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। बस अपने 200 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ना है और इसके अव्वल व आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरत इखलास को 200 मरतबा पढ़ लीजिए। बेशक हम गुनहगार हैं और हमारे लिए इससे ज़्यादा क्या बात होगी कि हमारे 50 साल के गुनाह मिटा दिए जाएं, और इससे बढ़कर हमारे लिए क्या इनाम हो सकता है। एक और हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेटकर 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह इसे फरमाएंगे, ए बंदे, दाएं जानब से जन्नत में दाखिल हो जा। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत व अजर बहुत ज़्यादा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब जमा हो जाओ, तुम्हें एक थाई कुरान सुनाऊंगा। जब सहाबा इकराम जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुल वल्लाहु अहद पढ़ी और इरशाद फरमाया, ये सूरत एक थाई यानी तीसरा हिस्सा कुरान के बराबर है। एक आदमी को सूरत इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की क़िराअत के इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने इसकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। इसी तरह प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, एक और हदीस में आया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के मुतल्लिक़ जो इमाम थे और हर नमाज में कुल वल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करते थे, और जब इनसे इनका सबब दरियाफ्त किया गया तो कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, इस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी इस शख्स से मोहब्बत करते हैं। एक और हदीस में एक सहाबी का वाक़या आया है कि वो हमेशा और सूरतों के साथ सूरत इखलास हर रकत में ज़रूर पढ़ा करते थे। जब इनसे इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। तो उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत की मोहब्बत ही तुमको जन्नत में दाखिल कर देगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सदक़े दिल से कुल वल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, इस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई। जो शख्स दिन में 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, इससे 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप भी ज़्यादा नहीं तो रोज़ाना 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उससे होने वाले मौज से आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपकी तमाम तर जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी, आपको मकसद में कामयाबी हासिल होगी, आपकी रिज़्क़ में बरकत पैदा होगी। बस आपने जो भी वजीफ़ा करना होता है उससे पहले आपने कामिल यकीन रखना होता है कि आप जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको लाज़मी कामयाबी अता करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।